नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डेली की तरह मैं हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको 10 क्वेश्चन और उनके आंसर मिलने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपको इन 10 क्वेश्चन आंसर से कुछ जानकारी मिले, आपको लगे कुछ आपकी जानकारी को बढ़ोतरी हुई है, आपकी जानकारी में इजाफा हुआ है, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को दोस्तों लाल वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। पहला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? बड़ी ही उपयोगी चीज़ है वाईफाई आज के डिजिटल ज़माने में दोस्तों। तो वाईफाई का पूरा नाम भी पता होना चाहिए और उसका उपयोग भी कैसे होता है, कैसे किया जाता है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप अपना जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम देता हूं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। वायरलेस एक हाई स्पीड इंटरनेट है और इसका नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें नेटवर्क जो आपके यहाँ पहुँचता है, आपके सिस्टम तक आप अपने इंटरनेट को चलाते हैं, उसका जो नेटवर्क जाता है उसके लिए रेडियो तरंगों का हाई स्पीड जाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी? ये बहुत ही चलन में है और आज की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी चीज़ है। तो दोस्तों, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होता है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होता है। लेकिन सीसीटीवी भी दोस्तों एक प्रकार का कैमरा ही है, लेकिन ये हाई रिजोल्यूशन का होता है। इसमें हाई वो पिक्चर को कैप्चर करता है और ये सुरक्षा के लिहाज से सड़क, गली, ऑफिस, बैंकों में, कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। इसकी सुरक्षा, अगर बैंकों में, कार्यालय में, सड़क पर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी ये निगरानी करता रहता है सुरक्षा के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आईएसडी का पूरा नाम क्या होता है? आईएसडी का पूरा नाम क्या है? पहले इसका उपयोग होता था, आज भी होता है, लेकिन आजकल कम है। ये आईएसडी क्या है दोस्तों? आईएसडी का पूरा नाम इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग होता है। इसको दोस्तों आईडीडी यानी कि इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग भी कहते हैं। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस वेस्ट, ये एक एजेंसी जैसे इसको लागू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी प्रकार से ये आईएसडी है जो इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग होता है। इंटरनेशनल कॉलिंग को सब्सक्राइब डायलिंग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है, एमआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है? किसी भी कस्टमर के लिहाज से इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमआरपी, आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, जो पैकिंग मटेरियल होता है, पैक्ड सामान जो आप लेते हैं, उस पर प्राइस पड़ा होता है, एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी समथिंग मतलब क्वांटिटी होती है, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, क्या होता क्या है? एमआरपी क्या है ये? इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बताऊँगा और इसका उपयोग क्या है, क्यों होता है ये। एमआरपी की फुल फॉर्म दोस्तों मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एम से मैक्सिमम, आर से रिटेल, पी से प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको हिंदी में अधिकतम खुदरा मूल्य कहते हैं। इसको हिंदी में अधिकतम खुदरा मूल्य कहते हैं दोस्तों। जो पैकेट पर मूल्य है उससे ज़्यादा कोई दुकानदार ले नहीं सकता, ये गैर कानूनी होता है। पैकेट पर जो मूल्य लिखा है उतना ही लेना चाहिए। अगर लेता है तो आप लीगली उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एटीएम की फुल फॉर्म किसे कहते हैं? एटीएम, आपने पैसे खूब निकाले होंगे एटीएम मशीन से। एटीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते रहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये बहुत ही देखा जाए आज की जनरेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एटीएम का नाम हर किसी को पता नहीं होगा शायद, तो एटीएम का नाम आज बता रहा हूँ दोस्तों। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये पैसा निकालने की ही मशीन होती है, एटीएम डालने की नहीं। पैसा ये निकासी करता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। इसका भी बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि 4 नंबर का ही एटीएम पिन क्यों होता है दोस्तों। तो एटीएम की फुल फॉर्म तो आपने जान लिया आज, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, आज के बाद भूलना नहीं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पैसा निकालने की मशीन होती है, डालने की नहीं। और 4 नंबर का पिन क्यों होता है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसरो ISRO का क्या है? इसरो क्या है और इसका पूरा नाम क्या है? इसरो आपने सुना होगा अच्छी तरीके से, इसरो क्या है
और इसका पूरा नाम क्या है? अगर आपको पता है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं या कुछ जानकारी रखते हैं तो आप अपना जवाब दे सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये नासा की तरह ही काम करता है, ये अंतरिक्ष संस्थान है। अंतरिक्ष में जैसे अभी चंद्रयान भेजा था चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर रॉकेट का या किसी ग्रह का जो वहाँ पर परीक्षण किया जाता है, वहाँ ग्रहों को बनाया जाता है। चंद्रमा पर कोई यान जाता है तो वहीं पर उसका बनाया जाता है, वहीं पर उसका निरीक्षण परीक्षण सब कुछ वहीं पर होता है। इसरो एक संस्थान अंतरिक्ष संस्थान है। यहाँ पर नासा की तरह किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए यानों का परीक्षण बनाना और वो सारा तैयारी यहीं पर की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां है, ईपीएफ का पूरा नाम क्या है? ईपीएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी बिकॉज दिस इज़ ए एम्प्लॉयर सर्विस। एम्प्लॉय के लिए, ये जो भी एम्प्लॉय नौकरी करते हैं सरकारी या प्राइवेट, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ईपीएफ का पूरा नाम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है। एम्प्लॉय का पूरा नाम यानी कि फुल नेम ऑफ ईपीएफ इज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये प्राइवेट और सरकारी नौकरी के कर्मचारियों की सैलरी से 12% काटकर सरकारी खाते में जमा किया जाता है। ये दोस्तों ईपीएफ होता है। आपका जो सैलरी है उसका जो बेसिक पे है उसमें से 12% काट करके, और एम्प्लॉयर जो होता है, जिस कंपनी में आप जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पर वो 12% जमा करते हैं, वो आपके भविष्य के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? आईएफएससी का पूरा नाम बताइए और इसका क्या उपयोग होता है वो भी अगर आपको पता है तो आप अपना जवाब 5 सेकंड में कमेंट करके दे सकते हैं, नहीं तो ये जवाब आपकी स्क्रीन पर है। आईएफएससी का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ये बैंकों का सिस्टम कोड होता है। जब आप पैसा लेन देन करते हैं, पैसा भेजते हैं या फिर किसी को मंगवाते हैं, तब इस कोड की ज़रूरत पड़ती है। आप पैसा जब भेजेंगे किसी के अकाउंट में तो वहाँ पर आईएफएससी कोड मांगता है, जो आपका अकाउंट के पास ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ न्यूज़पेपर। एवरी डे यू लर्न न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी न्यूज़। न्यूज़ के लिहाज से न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है। ये न्यूज़पेपर बनाया कैसे गया, पूरा नाम है क्या है इसका? तो दोस्तों इसका पूरा नाम, न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज़ से हो गया नॉर्थ, एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, वेस्ट से वेस्ट, एस से साउथ, और पेपर पी से हो गया प्रेजेंट, एंड पी से फिर हो गया पास्ट इवेंट रिपोर्ट। दोस्तों ये हो गया न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ प्रेजेंट एंड फास्ट इवेंट रिपोर्ट। दोस्तों ये इस प्रकार से पूरी 4 दिशाओं को लेकर के, और प्रेजेंट पास्ट का वर्तमान और भूतकाल दोनों को रखकर, भविष्य के बारे में पता नहीं क्या होता है लेकिन भूतकाल और वर्तमान की रिपोर्ट प्रदान करता है, आपको जानकारियाँ देता है, ये न्यूज़पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि ये जब भी चुनाव होता है तो इसकी याददाश्त ताज़ा हो जाती है, इसकी यादें आदमी के माइंड में रिमेंबर हमेशा बनी रहती हैं। ईवीएम एक बहुत ही प्रचलित मुद्दा रहता है भारत के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम की फुल फॉर्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। जब भी चुनाव होगा तो इसका उपयोग होता है, और ऐसी धांधली के लिए कई पार्टियों ने इस पर आरोप लगाए भाजपा पर कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। कि ईवीएम क्या है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी ऐसा ही वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। धन्यवाद।